In this part of the lecture, we shall be talking of significance of interdisciplinary and multidisciplinary learning. मतलब इसका क्या लर्निंग में उपयोग है. Interdisciplinary and multidisciplinary learning share several common features. The significance of these approaches to learning is profound as interdisciplinary and multidisciplinary learning promote a broadened outlook and make the learners aware about knowledge and skills to understand diverse perspective, not limit the learners to one individual discipline. तो ये कई सारे डिसिप्लिन का अनुभव ही नहीं प्रदान करता है, क्योंकि उसके मेथोलॉजी डिफरेंट है, उसके कंटेंट डिफरेंट है, उनकी जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट है. तो इससे लर्निंग का जो बेस है, लर्निंग की जो ओरिजिन है, वो ब्रॉडन होता है. दूसरा, कंसिडरिंग ओनली वन डिसिप्लिन टू अंडरस्टैंड ए कॉम्प्लेक्स इशू कैन लीड टू इनकम्प्लीट लर्निंग एंड multidisciplinary and interdisciplinary learning provide opportunity to employ more than one discipline. ये चूँकि इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ लर्निंग प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी, ताकि डिफरेंट तरह से समस्या को आदमी समझ सके, किसी भी इशू को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझ सके. तो इट्स नेचर इज़ वेरी comprehensive. So lead complete learning. If we employ both these learning approaches, then it provides complete learning. Otherwise, the learning is incomplete. It encourages a more comprehensive way of looking at real life problems and provides opportunity to examine the problem from different disciplines to identify the most effective solution. मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नॉलेज लेके जब किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को आदमी परसीव करता है, एनालाइज करता है, तो चूँकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव का नॉलेज उसके पास है, तो इसका इंसाइट फॉर्मेशन होता है और अल्टीमेटली कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लुकिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स उसके भीतर डेवलप करता है. ऑब्जेक्टिविटी इन लर्निंग इज इनकरेज्ड, इसका भी उसका भी. फॉर न्यूरल डिसीजन an issue is examined by referring to more than one discipline. और हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो लर्निंग का सिद्धांत है, उसको हमने नॉलेज वाले लेक्चर में रिपोर्ट किया है यहाँ भी, कि जब इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा होता है तो उसका एमलगेशन भी और उसका बाई प्रोडक्ट भी बहुत यूनिक निकलता है. कई सारा आइडिया, यदि आपके इतने डिसिप्लिन का, इतने पर्सपेक्टिव में आपको ज्ञान है, दैट विल हेल्प यू टू लर्न and it will encourage the learning objectively. These disciplinary approaches, that is multidisciplinary and interdisciplinary, bring an appreciation of other disciplines. और एक तो ये थैंकफुलनेस का है कि वहाँ के ज्ञान का, यहाँ का ज्ञान का, तो इस सेंस में भी है कि appreciation to other discipline. Appreciation not only in the sense of to saying something in the form of praise and like that. इसका मतलब ये भी हुआ कि अच्छा, इससे हमको ये ज्ञान मिला, ये यदि हम नहीं पढ़े होते तो ऐसा नहीं होता. एंड दैट हेल्प्स यू एंड यू आल्सो सजेस्ट टू अदर्स. दीज आर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स फेनोमेना दैट इफेक्ट आवर डेली इंटरेक्शन. और इसकी मदद से क्या होता है कि हमारा जो डेली इंटरेक्शन है, चूँकि डिफरेंट तरह का इंसाइट, डिफरेंट तरह का सिचुएशन, डिफरेंट तरह का ओपिनियन, डिफरेंट तरह के कॉन्टेक्स्ट की मदद से हमको मिलता है, तो दैट इज हेल्पफुल. इथिकल इश्यूज आर बीइंग रिजॉल्व्ड बाय लुकिंग एट जस्ट वन डिसिप्लिन. व्हाट टू बी डन इफ द पर्सन इज अलाइव, हिज हर ब्रेन इज डेड. मतलब एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लो कि कोई आदमी ऐसा है जिसका ब्रेन तो डेड हो गया है, लेकिन हार्ट कम कर रहा है, वो आदमी उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है डेड. तो क्या किया जाना चाहिए? एक साइंस तो ये कहेगा कि नहीं, चूँकि अब तो जिंदा हो ही नहीं सकता है किसी भी हाल में, चूँकि ब्रेन डेड हो चुका है, तो उसको फिर मृत घोषित करके उसका काम कर देना चाहिए. दूसरा अप्रोच ये कह रहा है कि नहीं, तो अभी जिंदा है, उसको कैसे उसका क्रियाकर्म किया जा सकता है. तो डिसीजन इज़ वेरी डिफिकल्ट. अंडर सच ए सिचुएशन
Decision is taken with the application of disciplines, science, law, religion, sociology, etc. लॉ क्या कहता है, क्योंकि लॉ अपर केस हो सकता है. रिलीजन क्या कहता है, हिंदू मैथोलॉजी ऐसा मानता है. सोशियोलॉजी समाज क्या कहता है, और फिर साइंस क्या कहता है. तो साइंस तो कह ही दिया कि डेट, लेकिन सो दिस there are so many other situations where the knowledge of different perspective in the form of interdisciplinary and multidisciplinary learning is applicable. तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है भी है. These enhance the ability to synthesize information. Information from many disciplines are firstly analyzed and then synthesized. जैसे ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी भी है और हायरार्की भी है, या कहीं भी हम लोग पहले एनालाइज करते हैं तभी सिंथेसाइज करते हैं. ऐसे समझे कि किसी चीज़ को काट 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 के अलग कर दिया और फिर तब उसके कौन कौन से रिलेटेड कंपोनेंट्स के को मिला के कोई मीनिंगफुल होल बना सकते हैं. सो दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू सिंथेसिस. तो ये भी हेल्प करता है कि फर्स्टली वी एनालाइज बाय गेटिंग इनसाइट, बाय गेटिंग फैक्ट्स, बाय गेटिंग कंसेप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन टू मेक ए कंप्लीट होल. ए सिंगल डिसिप्लिन प्रमोट्स वन वे ऑफ थिंकिंग. एक और है, ये हम लोग प्रोवर्ब पढ़ते भी है कि कई दिमाग एक दिमाग से हमेशा अच्छा होता है, उसी तरह से कर रहा है. ए सिंगल डिसिप्लिन प्रमोट्स वन वे ऑफ थिंकिंग. मल्टी डिसिप्लिन एंड इंटर डिसिप्लिन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर अनकन्वेंशनल एंड ओरिजिनल थिंकिंग. तो एक तो ये हो गया कि कई कई ढंग से सोचने का हमको अवसर मिलता है. इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप help students to interdisciplinary learning and multidisciplinary learning help students to develop a new awareness of the meaningful connections that exist among the discipline. One realizes that the real world does not support fragmented knowledge. क्योंकि दुनिया में जितनी तरह की समस्याएं हैं, दुनिया का अपना एक कंप्लीट पिक्चर है, चाहे वो लाइफ का हो चाहे प्रॉब्लम का हो. तो फ्रेगमेंटेड नहीं है नॉलेज. हमको होलिस्टिक व्यू चाहिए, और इस तरह के व्यू के लिए इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग और मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग हमको काफ़ी हेल्प करता है. दीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू नो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड सब्सिक्वेंटली द कंटेक्स्ट फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग. एक तो एक कंटेक्स्ट प्रदान करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए कि ये भी सीखें तो थोड़ा वो भी सीख लें पढ़ते पढ़ते. और दूसरा, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू नो डिफरेंट सोर्सेज, कहाँ कहाँ किस चीज़ का ज्ञान है. तो ये भी इसकी एक विशेषता है. देयर मे बी अ रोल ऑफ हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू प्रमोट मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग. तो एक रोल भी है, हो सकता है किसका, टीचर का, इंस्टीट्यूशन का. और वैसे भी देखते हैं हायर एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, रेफर बैक बहुत करते हैं. ये चीज़ यहाँ से देख लीजिए, इसकी किताब में ये चीज़ ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, ये एस्पेक्ट वहाँ अच्छा मिल जाएगा. तो इंस्टीट्यूशन, टीचर एंड स्टूडेंट्स यदि वो मल्टी डिसिप्लिन नहीं जानेंगे या इंटर डिसिप्लिन को नहीं जानेंगे तो ऑब्वियस है कि दे विल नॉट बी एबल टू, दे नो दैट इज़ वाई दे आर capable to have a role in the process. So in this way we have come to know that this interdisciplinary learning and multidisciplinary learning is very important, and it helps an individual to learn in a holistic manner. And that is why the National Education Policy 2020 has also focused on the multidisciplinary approach, and in some way or other also on interdisciplinary learning. Thank you very much for this part of the lecture.